हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जगजीत सिंह क्लासेस। बड़े दिन के बाद आए हैं बट आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर 4 क्लास 10 साइंस टर्म 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन की इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार कार्बन है क्या। जितने भी वीडियो देख रहे हैं आराम से मस्त लेटे हुए हैं, भैया उठ जाओ, सीधे होके बैठ जाओ, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो साथ साथ, ताकि इस क्लास से तुमको कुछ फायदा हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन आखिरकार है क्या। कार्बन के बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत पता है। कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 से एक बात मैं आप सबको बता दूं कि क्लास 9th की बात है बट हमें फिर भी पता होनी चाहिए एक छोटी सी बात। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू number of electrons is equals to number of protons. It means अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जी? वो भी हमारे 6। ठीक है, तो ये एक स्टेज जो हमें समझ यहां पर आ गई। कार्बन का एटॉमिक नंबर C, कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6। आगे बात करते हैं। अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो K शेल 2, L शेल 4। हमें इतनी सी बात पता है कि आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। अगर किसी के पास, हमें इतनी सी बात पता है, इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सिंपल सी बात स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, समझते चलना बातों को। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, भाई 5, 6, 7, 8, यही कुछ कंडीशन। अगर किसी के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या करेगा भैया? ये क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। अगर किसी के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये भी क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा जी? कैटायन बनाएगा। अगर किसी के पास 3 है वो भी क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। 4 पे हम आगे बात करेंगे। अगर किसी के पास 5 है तो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? एक एनायन बनाएगा। अगर किसी के पास 6 है तो क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का और क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। 7 पे भी गेन और 8 पे तो अपने को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए तो वो स्टेबल होता है। कुछ इसी तरह से अगर एक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शेल सुख और शांति से अपना जीवन बिता रहा है। बात समझ आ रही सबको यहां तक? तो यहां पर हमें पता लग गया यार कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन बनाएगा, 2 पे भी कैटायन, 3 पे भी कैटायन, 5 पे एनायन, 6 पे एनायन, 7 पे एनायन, ऐसे करके अपनी बात आगे चलती रही। एक चीज अपनी जो बच गई यहां पे, ये बची 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन का कुछ केस ऐसा ही है। तो अपने को इतनी सी बात समझ आ गई यार कि अगर 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है तो क्या होगा। 4 रह गया भाई अपना। हमें ये नहीं पता कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो क्या क्या हो सकता है। पहले इस पे बात करते हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो अपने पास 2 केस बनते हैं। कार्बन या तो मेरे को बना के देगा C4+ आयन या बना के देगा C4- आयन। अगर किसी को यह बात नहीं पता कि ये 4+ आया तो कैसे आया, 4- आया तो कैसे आया, तो आओ फिर इसे समझते हैं कि इसको कैसे समझना है और कैसे इस बात को रिटेन करना है। देखो जी, अगर मैं बोलूं कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना है जी? कार्बन का बोलो भैया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए जी? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए जी? 6। ठीक है जी। अब सबको पता है अगर मैं एक कंडीशन दूं कि यहां पे K में 2, L में 4, अब मैं कंडीशन दूं कि 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो, एक कंडीशन तो ये बनती है। 4 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हो जाता है
तो अब क्या सिनेरियो बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए जी, 10 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए जी, वो तो 6 ही रहे, उनका थोड़ा कोई लेन देन हुआ है, लेन देन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन कितने रहे, 6 ही रहे। अब मेरे को यहां पे बताओ कौन सा चार्ज ओवर पावर कर गया, नेगेटिव चार्ज, कितने से, 4 से, तो ये कैसा आयन बन गया, C4 माइनस आयन। तो मेरे को अगर यहां तक थोड़ी सी भी बात समझ आती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब मैं यहां पे समझने की कोशिश करता हूं कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब कौन सी बात कहां तक जाती है। चलो जी, सेम वही बात, एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6। अब हुआ यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो अब नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 4 का ही करना पड़ेगा, तभी डुप्लेट कंप्लीट होगा, ये हटेगा, खाली K2 बचेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 4 हो गए हैं, सॉरी 6 है। तो कौन सा चार्ज ज्यादा है, प्लस का चार्ज ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो ये कैसी सिचुएशन बनी जी, C4 प्लस आयन, मतलब कि जो ये प्लस का आयन बनता है ये किससे बनता है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर इतनी सी बात समझ आ गई है तो बधाई हो, आपको एक बात, एक टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका। अब मेरे को ये कंडीशन तो पता लग गई यार कि C4 प्लस कब बनेगा, C4 माइनस कब बनेगा। अब यहां पर बात आती है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 होते हैं जी, ठीक है, या तो उनको गेन करेगा या तो लॉस करेगा, तो C4 प्लस बन सकता है या फिर C4 माइनस बन सकता है। अब इतनी सी बात, ये क्या बनते हैं या नहीं बनते, मेरा जवाब सुन लो, यहां पे ये नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, आइए इस पे बात करते हैं। अब ना ध्यान से सुनना मेरी बात, C4 प्लस कैसे बना था जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, C4 प्लस कैसे बना था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब कहानी सुनना, मजा आएगा, सीधे हो जाओ सर। C4 प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था। सपोज करो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, भगाना है, लॉस करना है, तो किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा भैया, गेन भी तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो आएगा ना इलेक्ट्रॉन को लेने। तो आइए समझते हैं कहानी होती कैसे। सपोज करो पहला इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, अभी क्या कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस होने लगा। पहले इलेक्ट्रॉन से कोई बातचीत करने आया, इससे पूछता हाँ भाई चलोगे हमारे साथ, वो कहते हैं कि बिल्कुल चलेंगे, पर पहले बात करो इनसे, क्योंकि ये कुछ एनर्जी लेके बैठे हैं पॉजिटिव चार्ज की और ये नेगेटिव चार्ज की, और पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। अब इसको इतनी एनर्जी इसे देनी पड़ेगी, अब जो आया है ना बाहर से, इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए और ये इसके साथ मस्त निकल जाए। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सी बात, जब पहला इलेक्ट्रॉन गया तो उसने बोला चलो कोई नहीं, ज्यादा एनर्जी मत दो, 1000 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दो, हम खुश हैं, हम चल पड़ेंगे। ये पहला इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब सेकंड की बारी आई तो कंडीशन थी 5 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। मैं तुमसे पूछता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज्यादा होगी या कम? क्या होगी भाई? ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो अब जो इलेक्ट्रॉन लेने आएगा उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? बोलो भाई, ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है घर तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब डिमांड आई है जी 10,000 किलो जूल पर मोल की, इतनी एनर्जी की डिमांड आई है। चलो ये भी चला गया, कोई बात नहीं, ये भी चला गया। अब क्या सिचुएशन हुई? 4 इलेक्ट्रॉन है अपने पास और 6 ही प्रोटॉन है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ चुका है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब लेके जाने के लिए एनर्जी डिमांड और भी ज्यादा होगी और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। यह 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ किलो जूल पर मोल पे जाएगी और कोई भी इतनी एनर्जी डिमांड्स को कंप्लीट कर ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी डिमांड्स क्या हो जाती हैं? बहुत ज्यादा। बात समझ आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसलिए पॉसिबल नहीं है ड्यू टू हाई एनर्जी डिमांड्स। C4 प्लस आयन क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज
it is difficult to lose 4 electrons due to high energy demands. अब बात करते हैं जी C4 माइनस की। C4 माइनस कब बनता है छात्रों, बताओ जोर से बोलो, जय माता दी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। C4 माइनस आयन कब बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ठीक है जी, मैंने क्या करा ना, एक दिन मैंने अपने घर पे एक दोस्त को लेके आया, मम्मी बहुत खुश हुई कि कोई नहीं मेरा बेटा किसी दोस्त को लेके आया है, चलो बड़ी उसकी सेवा हुई, सब कुछ हुई। अगले दिन मैं दूसरे दोस्त को ले आया, मम्मी कहती चलो कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। तीसरे दिन मैं तीसरे दोस्त को, 3 दोस्त ले आया। चौथे दिन मैं 4 दोस्त ले आया। अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि चौथे दिन या तीसरे दिन ही मेरे साथ क्या हुआ होगा, वो तुम खुद समझदार हो। आओ इस कहानी को यहां पर रिलेट करते हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास पता थे मुझे कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अभी गेनिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी गेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जी मेरे पास, वो भी 6। अब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितने हो गए जी 7। ठीक है, ये तो 6 ही रहे, मैंने दूसरा भी गेन कर लिया, ये हो गए 8, ये रहे 6। यहां तक तो न्यूक्लियस कहता था, प्रोटॉन कहता था कोई नहीं संभाल लेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स को। यहां 8 हो गए, यहां तीसरा भी गेन कर लिया 9 हो गए, यहां 6 रहे, यहां चौथा भी गेन कर लिया 10 हो गए, 6 हो गए। ये जो कंडीशन बनी है कि मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, दिस इज हाईली अनस्टेबल कंडीशन। इस केस में, इस सिचुएशन में जो प्रोटॉन है इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर ही नहीं पाएगा। बात समझ आ रही है? इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ आ रही है? इसीलिए C4 माइनस आयन नहीं बन सकता। इसी तरह जैसे मम्मी मेरे को कंट्रोल कर सकती है, मेरे एक दोस्त को और साथ में कर सकती है, पर 4-5 अगर हम इकट्ठे हो गए तो मम्मी का कंट्रोल खत्म और वो कंडीशन बनेगी एक हाईली अनस्टेबल कंडीशन। सेम इज द केस हियर। 6 प्रोटॉन है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ जाए तो कंडीशन कैसी है, हाईली अनस्टेबल कंडीशन। तो C4 माइनस आयन क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हमको समझ आ गई है कि C4 प्लस आयन एंड C4 माइनस आयन क्यों नहीं बन सकते। ये तो थी प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। सॉल्यूशन है, कार्बन ने लगाई सेल। कार्बन ने कैसे लगाई सेल, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन ने सेल लगा दी। कार्बन ने बोला कि भैया जिस को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आ जाओ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हूं। हाइड्रोजन आया भागता भागता, हाइड्रोजन कहता मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जी, एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना 1। तो ये लो जी, ये आ गया जी हाइड्रोजन का। एक और हाइड्रोजन आ गया इधर से, इधर से एक और हाइड्रोजन आ गया, इधर से एक और हाइड्रोजन आ गया। तो कार्बन ने कहा कि भैया मैंने तुम्हें वादा किया था कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो और अपना जो तुम्हारा काम बनता है कर लो। हाइड्रोजन को के शेल में है, एक शेल, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो भैया वो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, बॉन्डिंग हो गई, शेयरिंग हो गई, शेयर कर लिए इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग हो गई। ये 13 है, ये भी 13 है, तो इधर सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट है। काउंट करते हैं, 1 2 इस वाले हाइड्रोजन का काम हो गया, 1 2 इस वाले हाइड्रोजन का काम हो गया, 1 2 इस वाले हाइड्रोजन का भी काम हो गया, 1 2 इस वाले हाइड्रोजन का भी काम हो गया। कार्बन ने आखिरी में चालाकी करते हुए कहा कि भैया जो 13 है वो मेरा भी है, क्योंकि शेयरिंग हुई है। शेयरिंग में क्या है, अगर मैं आपको आधी चॉकलेट दे दूं और किसी ने बोला है कि शेयरिंग करनी है, तो वो चॉकलेट आपकी भी है और मेरी भी है। इसी तरह कार्बन ने क्या करा, शेयरिंग करी। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वो कार्बन का भी है और जो कार्बन का है वो हाइड्रोजन का भी है। कुछ इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, बट शेयरिंग होने के बाद ये हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। इसी तरह ये सारे कार्बन को, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं देखूं तो यहां पर कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे टाइप के बॉन्ड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते,
ऐसे टाइप के बॉन्ड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं इन्हें हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या कहते हैं जी? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन ने क्या करा? कार्बन ने लगाई सेल कि आओ जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 2 3 4 मैं दूंगा। उसके बाद किया उनको तो इलेक्ट्रॉन दिए, उसके बाद उन्हें मना लिया कि भैया शेयरिंग कर लेते हैं, जो तेरा है वो मेरा भी है और जो मेरा है वो तेरा भी है। तो इससे क्या हुआ, जो उनके साथ आए उनके भी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हुए और कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इससे एक जो कंडीशन अराइज हुई, जो सिचुएशन अराइज हुई, वो थी एक स्टेबल कंडीशन। बात समझ आ रही है सबको यहां तक? तो फटाफट से वीडियो पॉज करो, मैं साइड हो गया, इतना नोट करना चाहते हो तो कर लो। तो अगर इतना सबको समझ आ गया है तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के। और आपको पता होगा ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं, बनाते हैं डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ भाई समझ आ रहा है सबको? ठीक है ना सब? बस यही चाहिए, समझ आता है सबको, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेट वेट मत जाना, कॉपीज में नोट करते रहना और चीजों को समझते रहना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ते रहना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। आइए जी कुछ और कंपाउंड्स बनाते हैं जिनके नाम है जी, कंपाउंड्स तो नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स H2 O2 एंड N2। ये हैं जी हमारे मॉलिक्यूल्स। अगर यही मैं लिख दूं H O एंड नाइट्रोजन, ये मेरे बनते हैं जी एटम। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं मिल करते, नेचर में मेरे को ऐसे नहीं मिलते। ये नेचर में ये मुझे किस फॉर्म में मिलते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म में, O2 H2 N2 इस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, ये मैं आज यहां नहीं करूंगा, वैसे मैं क्लास में करता हूं अपनी। तो आगे चलते हैं। हाँ जी आओ जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जी 1। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल सा केस है भैया एक। अगर मेरे को सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहचानना आ गया तो मैं काफी खुश रहूंगा। सबसे पहले खाली बनाओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सबसे पहले खाली बनाओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, फिर देखेंगे कि ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत है। शेयरिंग करो, उसके बाद कंप्लीट करो ऑक्टेट और डुप्लेट, कहानी खत्म। अब राइटिंग पे गोली मारो। हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन लेके आया एक अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला भी लेके आया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे भैया? लेना देना कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। तो ये क्या बन गया जी मेरा H2। O2 पे चलते हैं। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है जी हमारा 8, तो K2L6, तो इलेक्ट्रॉन्स हुए 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो भैया अब घर में सुख शांति बनाने के लिए हमें ऑक्टेट की जरूरत है। ऑक्टेट पूरा करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लेके बैठे हैं, करने हैं 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लो भैया? लेना देना कर लो, शेयरिंग कर लो। तो आओ फिर शेयरिंग कर लेते हैं। इस वाले ने कर ली इससे शेयरिंग, इस वाले ने कर ली इससे शेयरिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। N2 की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, K2L5। तो बनाते हैं जी, एक N यहां बना, एक N यहां बना। कितने हैं जी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां तक मुझे बात समझ आ रही है। तो अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है मुझे? 3 इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना करो, शेयरिंग करो, काम खत्म। तो लो जी, इसने करी इससे दोस्ती, इसने करी इससे दोस्ती, इसने करी इससे दोस्ती। तो पहली बात मैंने पूरी करी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। दूसरा मैंने करा शेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितने करने हैं उसको निकालो। लास्ट स्टेप मैंने नहीं करा अभी तक। आओ जी लास्ट स्टेप को समझते हैं कि लास्ट स्टेप में करना क्या। यहां तो बहुत इजी, यहां तो बहुत इजी। इस वाले हाइड्रोजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट। इस वाले हाइड्रोजन के भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। दोनों के डुप्लेट कंप्लीट हुए यहां पे।
ठीक है जी, आओ इसकी बात करें। अब इस वाले ऑक्सीजन ने जितनी शेयरिंग करी वो इसके हैं, आओ गिनते हैं 1 2 3 4, ये तो थे ही इसके पास 5 6, बाकी शेयर्ड वाले भी इसके हैं 7 8, तो यहां से इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, ये तो इसके थे ही 5 6, ये भी इसके थे, बाकी जो शेयरिंग करी वो भी इसके हैं 7 8, तो यहां से भैया इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी बात करते हैं इस वाले नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5, ये तो इसके थे, बाकी जो शेयरिंग करी 6 7 8, ये भी इसके हो गए, तो यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 तो इसके थे, बाकी 6 7 8, ये जो शेयरिंग करी ये भी इसके हुए, तो ये यहां पे क्या बन गया जी हमारा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये बना हमारा H2, ये बना O2, ये बना N2। अब यहां पे मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमने दो तरह के स्ट्रक्चर बनाने हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पॉसिबल हर बार नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं जी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पर ध्यान से देखना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसमें हम बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसमें हम बॉन्ड्स को एक लाइन के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। आइए समझते हैं। तुमने यहां ध्यान से देखा होगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो जहां दो इलेक्ट्रॉन मिले क्या बनेगा जी, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा जी, सिंगल बॉन्ड। जोर से बोलो, सिंगल बॉन्ड। यहां पे देखेंगे जी, दो इलेक्ट्रॉन मिले, क्या बनेगा जी, जोर से बोलो, डबल बॉन्ड। बोल लिया करो, बोल लिया करो नलायको। 1 2 3 1 2 3, तीन पेयर मिले इलेक्ट्रॉन के, क्या बनेगा भैया, जोर से बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। एक पेयर मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाता है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाते हैं, और तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। आओ जी इधर देखें जरा, H2 कैसे बना, फिर ये बन गया जी H2। O2 कैसे बना, डबल बॉन्ड था क्योंकि दो पेयर थे, N में कितने पेयर शेयर हुए, 1 2 3, तो ये मैंने बनाया इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर यहां तक सबको बात समझ आ गई हो तो होमवर्क में कुछ स्ट्रक्चर्स अपने आप ट्राई करना, जिनमें से एक है HCl और दूसरा है S8। नोट कर लो फटाफट, चलते हैं फिर आगे बात करते हैं। या बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, और कार्बन किस तरह से अलग अलग जगह पे हमें मिलता है, और कार्बन के परिवार में आखिरकार कौन कौन से लोग रहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मर्जी है भैया, समझ गए तुम आगे।